खेसारी लाल को टारगेट करते थे, उनको छोड़ करके अब किसी एक शख्सियत को ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं। क्या सच है? आखिर में आपका क्या बिगाड़े हैं पवन सिंह जो आप कंटिन्यू अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके खिलाफ? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि उनको पैसा दे करके एज ए परफॉर्मर के तौर पे उनको बुलाया गया। कोई इनविटेशन नहीं भेजा था बॉस पवन सिंह जी को। जी, इसको इनवाइट नहीं कहते हैं, इसको बुक कहते हैं। बुक कहते हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पावर स्टार का जो टैग दिया गया है पवन सिंह को, वो पावर स्टार का टैग खत्म हो जाना चाहिए? खेसारी लाल यादव जी को बाइज्जत बुलाया गया था इनवाइट करके, और पवन सिंह जी को परफॉर्मर के तौर पे बुलाया गया था, जो कि आप भी ये बात बोल रहे हैं। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज मैं आप तमाम लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो इनका नाम तो बहुत ही भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है, पर नाम के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ता है जो है विवाद। गौतम सिंह राजपूत हमारे सामने हैं, जो कि मगैया जवान से पेज चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और इत्तेफाक से इनसे हमें मुलाकात हुई है, तो मैं सोचा कि कुछ भोजपुरी से रिलेटेड बातें इनसे पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो हाल चाल पूछना हमारा कर्तव्य बनता है। एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख ही रहे हैं, बाकी सब ठीक है ना? एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं कि हमेशा आपको विवादित इंसान बोलते हैं। विवाद सच में आप करवाते हैं या फिर आपको सिर्फ टैग दे दिया गया है? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि बेवजह किसी को बोले, विवाद करवाएं, कोई मतलब नहीं है यार। विवाद से क्या मतलब? जो हमारा काम कल था वो आज भी कर रहे हैं, और पहले अश्लीलता पे करते थे, उहड़ता पे करते थे। चीज़ें बंद है तब लोगों को गलत चीज़ों पे कहते हैं, बोलते हैं। हम देखिए स्वतंत्र हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगेगा, जो चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा उसके बारे में हम कहेंगे। आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी आज़ाद हैं, आप भी कहिए, आप भी प्लेटफॉर्म बनाइए। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, हम खुलकर कहते हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे दर्शक हैं या फिर इनके चाहने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि खेसारी लाल को टारगेट करते थे, लेकिन उनको छोड़ करके अब किसी एक शख्सियत को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्या सच है? नाम बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं यार, टारगेट हमने कभी किसी को नहीं किया, और जब टारगेट किया तो सामने वाले को ही पता चल गया कि हाँ, टारगेट कर रहा है। आखिर में आपका क्या बिगाड़े हैं पवन सिंह जो आप कंटिन्यू अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके खिलाफ? यही सब पिछली बार हमने कहा था जब सनी लियोन के साथ में गाना आया था। बिल्कुल। मैंने 12 साल पुरानी गाड़ी को कह दिया था कि 12 साल पुराना है। अब आप जैसे लोग कहें कि हम उसको नया कह दें, शोरूम की गाड़ी कह दें। वो गाड़ी किराए के था, तो आप लोग जैसे लोग पूछे तो हम कह दें कि नहीं, उनके पिताजी का था। तो ये सब कुछ भी नहीं ना बोल देंगे। जो है वहाँ डीजे जैसे अरिजीत सिंह के लिए, हनी सिंह के लिए, बादशाह के लिए, जस्टिन बीबर के लिए करोड़ों का मंच बना था। बिल्कुल। और इनका 20,000-25,000 लागत वाला मंच बना था। तो उसको कह दें कि 5 करोड़ के मंच में था, डीजे के पास खड़ा होकर गा रहे थे लॉलीपॉप, तो हम कह देते कि सोफा और बैठ के गा रहे थे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि उनको पैसा दे करके एज ए परफॉर्मर के तौर पे उनको बुलाया गया था। अब लोग जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे होंगे। मतलब आपके हिसाब से भी सही है? हमको देखिए, हमने जो कह दिया वो सही कह दिया। मतलब जो ये कह देते हैं वो लकीर का फकीर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को स्पेशली इनवाइट किया गया था, लेकिन पवन सिंह को पैसा दे करके एज ए परफॉर्मर के तौर पे बुलाया गया था, क्योंकि पवन सिंह ग्लोबल ट्रेंडिंग स्टार है। जैसे कि उनका एक गाना वायरल हुआ था लॉलीपॉप, और उसी के मकसद उसी को गवाने के लिए स्पेशली बुलाया गया था। सीधी सी बात है कि इनविटेशन जो हाँ जिसको मिला था, है ना, उसमें बहुत सारे लोग थे। अक्षरा सिंह थे, खेसारी लाल यादव थे, रवि किशन जी थे, मनोज तिवारी जी थे। लोग वहाँ गए और एज ए गेस्ट गए, है ना, चीफ गेस्ट गए, घर के परिवार वालों से मिले। इनको कोई इनविटेशन नहीं भेजा था बॉस, पवन सिंह जी को। जी। अच्छा। इसको इनवाइट नहीं कहते हैं, इसको बुक कहते हैं। बुक कहते हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, बुक कहते हैं। मतलब साफ शब्द में बोला जाए, बहुत सारे स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं पवन सिंह जी, उसी तरह से बुलाया गया था ना। हाँ। लाल यादव जी को किस तरीके से बुलाया गया था? खेसारी लाल यादव को एज ए इन्वाइट किया गया था। इनवाइट किया गया था, बिल्कुल, है ना। जैसे देखे कि जहाँ से गोविंदा की एंट्री हुई, जैकी सराफ की एंट्री हुई, सनी देओल की एंट्री हुई, बहुत सारे लोग जहाँ से एंट्री किए,
रविंद्र जडेजा जी किए, वहाँ से वो भी एंट्री किए। तो क्या आपको लगता है कि पावर स्टार का जो टैग दिया गया है पवन सिंह को, वो पावर स्टार का टैग खत्म हो जाना चाहिए? देखिए टैग किसका क्या खत्म होगा, अगर हम ऐसा नहीं कल से हम वीडियो करना बंद कर देंगे तो लोग मगहिया जवान हमको कहना भूल जाएगा, क्योंकि नाम अगर एक बार मिल जाता है तो सदी सदी तक रहता है, लोग पुकारते हैं, जानते हैं। कोई किसी को काम करने से पवन सिंह कल गाना फ्लॉप कर देगा जाएगा तो ऐसा थोड़ा कि उसको लोग पावर स्टार कहना भूल जाएंगे। यानी गाने की बात तो अभी फिलहाल हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इमेज की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। और खेसारी लाल यादव जी को बाइज्जत बुलाया गया था इनवाइट करके, और पवन सिंह जी को परफॉर्मर के तौर पे बुलाया गया था, जो कि आप भी ये बात बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पावर कहाँ चला गया? पावर तो हमने वीडियो में भी कहा कि अगर पावर की बात करेंगे आप अंबानी के पास जाकर, तो 6 महीना पूरा हिंदुस्तान को बैठा कर जो खिला सकता है, वहाँ तो पावर नहीं ना चलेगा। बिल्कुल सही बात। खुदे में पावर स्टार है, जिंदगी में जितना आप कमाए हैं उतना पैसा कमा के 84 करोड़ लगा के जस्टिन बीबर को नचा रहा है, तो वहाँ पावर नहीं। तो पावर आप बिहार तक दिखाइए, मुंबई जाके वहाँ मत कहिए कि पावर है। दोनों के बारे में फिलहाल पूछना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बारे में, कि गायकी से हट करके, एक्टिंग से हट करके, अगर वहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों को बुलाया गया था, तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए, पावर की बात देखा जाए, तो किसे आप मानेंगे, पवन सिंह जी को या फिर खेसारी लाल यादव जी को? इसमें पावर का कुछ भी नहीं बात है, पावर का कुछ भी नहीं बात है। अगर हम दोनों किसी इनविटेशन में जाते हैं इसमें पावर का बात आता ही कहाँ से है? मतलब आप समझ रहे हैं, एक बड़ा अजीब सा बात हमको भी लगता है और तमाम पब्लिकों को भी लगेगा कि हम भी एक परफॉर्मर हैं, एक और बंदा परफॉर्मर है, लेकिन हम एक शादी में जाते हैं और उस शादी में हमको स्पेशली कोई चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाता है और कुर्सी देता है, और उसी जगह पे एक शख्सियत आता है जो स्टेज मिलता है उसका और वो गाना गाता है उसको पैसा के माध्यम से। तो बड़ा अजीब सा नहीं, बड़ा बेइज्जती टाइप का नहीं लगा? जो किया जो गया उसको नहीं लगा तो भैया हम लोग तो इन्फ्लुएंसर हैं, बिल्कुल है ना। सामने वाले क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, उनके चाहने वाले को अच्छा शायद वही चीज़ लग रहा होगा कि किसी 4 गो साउंड के पास खड़ा होकर गा रहे हैं, उसी को लोग प्राउड कर रहे हैं। भोजपुरी में लोग ऐसे हैं, बिहार में लोग ऐसे हैं कि अगर हनी सिंह के साथ फ़ोटो खिंचा ले, बादशाह के साथ फ़ोटो खिंचा ले तो सबसे बड़ा मुकाम कह लेते हैं, खबर चलने लगता है। अरे ससुरा बादशाह के साथ काम करो, गाना गाओ, पद्मश्री नहीं ना मिल गया जी, लगता है पद्मश्री से भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो खुशी छोटी छोटी चीज़ों में है, समझें। अब लोग इसलिए नहीं खुश है वहाँ कि वहाँ लोग चले गए, इनवाइट कर दिया गया। अरे सर तुम्हारे जैसा कितने लोग वहाँ गए थे। जस्टिन बीबर को अपने पेज से डालते हुए फोटो आपने देखा क्या? नहीं देखा। देखा क्या? नहीं। तो सोचिए ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जस्टिन बीबर जिस लेवल का पूरा ब्रह्मांड जिसको जानता है, वर्ल्ड क्लास का सिंगर है वो, हिंदुस्तान जानता है, वो फोटो नहीं डाला, ये लोग फोटो डाले लगते हैं, फोटुआ खेले लगते हैं। ऐसी कहानी है लोग। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो वो ये भी बोल रहे हैं कि भोजपुरी के जो बड़े बड़े स्टार्स पहुंचे थे शादी में, वो लोग बेइज्जती करवा करके आए हैं। मतलब उन लोगों को स्पेशली बुलाया गया था खाना पीना सर्व करने के लिए। क्या सच्चाई है? गलत बात है। आप अगर एंट्री देखे होंगे रवि किशन जी का, रवि किशन जी पता है मल्टी टैलेंटेड है, हमने भी उस पर वीडियो किया। कौन उनसे नहीं मिला यार? अमिताभ बच्चन डायरेक्ट मुलाकात हुआ, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, साउथ का सुपरस्टार RRR का रामचरण, कौन नहीं मिला यार? तो इस लोग चुतियापा कहते हैं, इन लोग को हगना काम है, हगता रहे। कौन भोजपुरी का नाम ऊपर लेके गया इस इनविटेशन में, खेसारी लाल यादव जी या फिर पवन सिंह जी? अगर एंट्री की बात किए तो मेन फंक्शन था आपका शादी के दिन का, और शादी का दिन का जलवा सिर्फ 2 ही लोगों का रहा, मनोज तिवारी और रवि किशन जी का। तीसरा कोई? मनोज तिवारी और रवि किशन जी का। और खेसारी लाल यादव जी कहाँ चले गए? वो तो शादी के बाद वाले थे। मतलब यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं पवन सिंह जी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। जय हिंद।